नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है रुद्रा जीएस एकेडमी पे। मेरा नाम आर के रुद्रा है और आप सभी एक बहुत ही शानदार कह सकते हैं इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मेरा मानना ये है, जरा बात को समझिएगा। बिहार के राजनीति में कुछ उथल पुथल हो रहे हैं और ये उथल पुथल जो है ना, हर 2 साल में कुछ न कुछ जो है आने वाला। अगर पीछे अगर बात करें तो करीब 7-8 10 साल 7-8 साल में ये उथल पुथल कुछ ज़्यादा ही बिहार में हो रही है। चलिए कुछ और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य पे बात करते हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, है ना। क्वेश्चन मार्क है। क्या बदल जाएगा इतिहास? बिल्कुल बदलेगा। अब मैं इसके बारे में आपको पुख्ता सबूत मैं आपको दे देता हूँ कैसे, है ना। देखिए, जब जब बिहार में चुनाव बीजेपी और एनडीए गठबंधन जब लड़ रही थी, बीजेपी और जेडीयू जब साथ में जब चुनाव लड़ रही थी, मैंने उस वक्त भी मैंने बोला था, सारे क्लासेस मैंने बोला था कि अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन मुझे ये नहीं था मतलब कि राज्यसभा में चले जाएंगे, है ना। मैंने ये बोला था कि जब 2027 का वक्त आएगा तो 2027 में नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाएगा एनडीए की तरफ से, है ना। अब पूछो क्यों, अभी क्यों नहीं करेंगे? अगर अभी नीतीश कुमार, तो फिर नीतीश कुमार बैठ के अभी करेंगे क्या? तो फिर नीतीश कुमार जी को प्लान दिया गया कि पहले आप राज्यसभा में प्रवेश तो करिए, केंद्र में तो आइए, है ना। राज्य छोड़ के कहाँ, केंद्र में आइए, राज्यसभा में आइए। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो, है ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा के बाद फिर उन्हें कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन जरा समझिए बात को, नीतीश कुमार जी ने खुद इस बात का अनाउंसमेंट किया है, नीतीश कुमार जी ने खुद इस बात का अनाउंसमेंट किया है। पिछले 2 दशकों से, 2 दशक यानी करीब 20 साल से, है ना, अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। यानी इनके ट्विटर, इनके हैंडल से, इनके सोशल मीडिया हैंडल से ये पूरा ब्यौरा लिखित रूप से आया है ना। और कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। ये मेरी शुरुआत से शुरू, मतलब इनके जीवन काल का एक लक्ष्य था, है ना। कि इनके जीवन काल का लक्ष्य क्या था कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी। इनकी बहुत पुराने, हम जैसे मेरे मन में भी इच्छा होती कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स हो, इतने बच्चों को मैं पढ़ाऊं, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, तो हर किसी का, आपके मन में रहता है कि मैं ये नौकरी लूं। इनके मन में भी एक इच्छा थी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इनका कहना है कि बिहार के विधानमंडल, विधानमंडल में 2 सदन, है ना, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। 6 ऐसे भारत में राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है। उनमें एक है कौन, बिहार भी है, यूपी भी है ना। तो बिहार में, तो बिहार के दोनों सदन के तो बन चुके हैं। अब इनका मानना है कि मैं संसद के दोनों सदन, दोनों सदन कौन मेरे भाई, तो एक होता है हमारा लोकसभा, क्या होता है, एक होता है हमारा लोकसभा और दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। तो लोकसभा में तो चुनाव जीत के तो हो गया, 2024 में मोदी चुनाव करवा लिए, है ना। लेकिन राज्यसभा का चुनाव, अगर आपको पता होगा, पॉलिटिकल स्टूडेंट है तो राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है। कितना, याद रखिएगा, जो अगर पॉलिटिकल स्टूडेंट याद रखेंगे कि प्रत्येक 2 साल में क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव होता है। और मेरे भाई राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये कार्यकाल जो होता है वो कितने, तो कहेंगे सर 6 वर्ष का होता है। कितने, 6 वर्ष का। चलो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी, है ना, ये लगभग लोग जानते होंगे। तो संसद के दोनों सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता था, मतलब ये बनना चाहते थे, और उसमें क्या बने हैं, तो राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं, है ना। तो इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। अब ये बात तो, ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहते मैं आपको बिहार वासियों को छोड़ूंगा नहीं। चलिए, तो इनकी हो गई। लेकिन एक बात इसी क्रम में देखिए, है ना, नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ दिए, है ना। इनका राज्यसभा में नामांकन भी हो गया, अमित शाह जी स्वयं आए थे इनका नामांकन करवाने, है ना। तो नामांकन हो गया। लेकिन इसमें ट्विस्ट वाली बात यह है, थोड़ी मजेदार वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जी के बेटे, ऐसा भी सुर्खी चल रहा है कि निशांत कुमार जी को क्या बनाया जा सकता है, हो सकता है बिहार का डिप्टी सीएम पद इनको मिले, है ना। डिप्टी सीएम का पद हो सकता है मे बी इनको मिले, है ना। क्योंकि नीतीश कुमार, अब यहां पर देखो, मैंने 2000 चुनाव जब हो रहा था ना 25 में, तो मैंने इनको बोला था कि 27 में नीतीश कुमार जी बनेंगे। अब इस बात को नोट कर लेना, इनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा 2027 में। द्रौपदी मुर्मू जी जब इस्तीफा देंगे, जब द्रौपदी मुर्मू जी के बाद जो अगला जो कार्यकाल राष्ट्रपति के लिए होगा, तो ये मैं निश्चित तौर पे 100
100% के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश कुमार जी हैं, वर्तमान में जो पद तो छोड़ दिए हैं, वो भारत के भावी राष्ट्रपति बनने वाले, इस बात को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, अब ऐसा क्यों होगा, ताकि केंद्र में भी इनका सहयोग है तो उधर से बन जाएंगे राष्ट्रपति। बिहार में बीजेपी को चाहिए था एक मौका, जब मुझे क्या चाहिए, मौका कि बिहार में बीजेपी स्वयं का एक मुख्यमंत्री घोषित कर सके, जो कई दशकों से, 2 दशकों से अभी तक हो नहीं पाया है। तो जब तक नीतीश कुमार जी हटेंगे नहीं, तब तक बीजेपी के सत्ता में आएगी कैसे, मुख्य चेहरे के रूप में, है ना। और फिर जाके देखो, बिहार का विकास कहीं ना कहीं इसी मामलों में भी अटक रहा था। मेरा जहां तक एनालिसिस कहता है, जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस देखता हूँ, तो सारे मुद्दे इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो मैं देखता हूँ तो कहते हैं, आखिर देखो, हर किसी को नाम प्यारा होता है, मेरे माध्यम से हुआ। तो अगर नीतीश कुमार जी सारे फैक्ट्री, सारे वगैरह अगर कुछ सब कुछ लगाते हैं, है ना, उद्योग धंधे लगाते हैं, तो नाम नीतीश जी का होगा, ना कि बीजेपी का होगा। हालांकि सहयोग बीजेपी का ही है, तभी नीतीश जी कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो है ना कि भाई मैंने किया है, तो ये बीजेपी के फंडे में जाना चाहिए, इसलिए बीजेपी को नीतीश जी को बुलाएंगे राष्ट्रपति के लिए, ये देख लेना। और फिर बीजेपी का भावी चेहरा अभी नजर आ रहा है ना, लंबा टाइम तक काम करेगा बिहार में, है ना। तो देखो, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा गट फीलिंग कर रहा है कि बिहार में कुछ अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, बुरा लेके चिंतित ना करो। हाँ, नौकरी उकरी के लेके थोड़ा चिंतित हो जाता है कि भाई बीजेपी की सरकार है, थोड़ी नौकरी कम जाती है, ऐसा कुछ नहीं। जितनी बिहार में नौकरियां चल रही है, वो नौकरी तो चलती रहेगी। क्योंकि उसके बाद फिर अगर बात करें, बिहार में उद्योग धंधे बढ़ने की चांसेस अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि केंद्र में और बीजेपी हर राज्य में दोनों हूबहू सरकार है, कोई गठबंधन वाली सरकार नहीं रहेगी कि क्रेडिट उसके हाथ में चला जाएगा, क्रेडिट इसके हाथ में चला जाएगा, नहीं, क्रेडिट बीजेपी के हाथ में जाएगा, चाहे केंद्र करे चाहे राज्य करे। तो ये बात आपको अच्छा है। दूसरी बात, इनको डिप्टी सीएम यानी मतलब सीधे पायलट, है ना, पायलट एंट्री इसको कहते हैं। पायलट एंट्री मतलब सीधे धाम से, है ना, कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं, सीधे हम बनेंगे डिप्टी सीएम। तो कहाँ से बनेंगे, तो इनके पिताजी कहाँ से बने थे, तो विधानमंडल से बने थे। तो ये भाई साहब भी कहाँ बनेंगे, विधानमंडल से। ये थोड़ा आध्यात्मिक किस्म के लोग हैं ना, तेज प्रताप जैसे, है ना, लालू जी के लड़के तेज प्रताप, वैसे आध्यात्मिक किस्म के हैं, है ना। सूत्रों की माने तो ये मतलब, है ना, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, ऐसा लग रहा है। ये बात तो मैंने पहले 2025 के चुनाव में भी कह दिया था कि भाई 26 में ही चुनाव हुआ ना, 25-26 में, हाँ 25 में चुनाव हुआ नवंबर में। तो मैं तो ये पहले ही बोल दिया था कि भाई देखो, बिहार के मुख्यमंत्री तो बीजेपी ही के बनेगा, या भले मुख्यमंत्री नीतीश जी बन जाए, लेकिन आगे बनेगा। ये देखिए राज्यसभा में क्या हो रहा है, तो इनका नामांकन सम्राट चौधरी वगैरह जी हैं। यहाँ देखिए हमारे मोटा भाई अमित शाह, है ना बड़े गजब है। नीतीश कुमार जी का मन है कि सम्राट, लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा मुखौटा चेंज हो गया है ना। अब चेंज है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन बनेगा। तो यहाँ पर दो तथ्य है ना। नीतीश जी का मानना है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई मेरा जब पद छोड़े, तो नीतीश कुमार जी सजेस्ट कर रहे हैं कि सुनो भाई, सम्राट चौधरी को बनाओ, क्या आप लोग बनाओ मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी को बनाओ। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जो है ना, कुछ अंदर के खाने से हमने कुछ खबर निकाली है कि मोदी जी और अमित शाह जो हैं, ये धर्मशिला गुप्ता जी को क्या बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये हैं महोदया धर्मशिला गुप्ता जी, है ना। ये बात करें तो धर्मशिला गुप्ता जी जो है बिहार के दरभंगा जिला से अपना संबंध रखती है, और ये पहली बार उच्च सदन यानी संसद में पहली बार राज्यसभा के लिए गए थे, दरभंगा से बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए। ये भाजपा मोर्चा का क्या है, ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर बात करें इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की, अगर बात करें इनके पिता का नाम है ना अशरफी लाल, अगर बात करें शाह है, माता बिमला देवी जी हैं। इनके मतलब इनका जो विवाह 1983 में हो चुका था। इनके 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, बड़ी पढ़ी लिखी महिला है, पीएचडी है ललित नारायण मिथिला कॉलेज से इनका पीएचडी, इनका जो है ये पीएचडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मुझे मतलब ऐसा लग रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है कि भाई ये बीजेपी का चेहरा बनकर ये मे भी उभरे, क्योंकि बीजेपी भी जहां भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसी महिला को बार बार उतार रहे हैं, ठीक है। उसका आंतरिक एजेंडा कुछ और हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस लग रहा है कि यही, क्योंकि अंदर से पता यही चल रहा है कि भाई यही बीजेपी का चेहरा होंगे। लेकिन लोगों को तो ये लग रहा है कि भाई कौन होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिहार में और क्या उथल पुथल होगी। बिहार में उथल पुथल कुछ होने के चांसेस बहुत कम है ना। उथल पुथल में बस इतना ही होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री चेंज होगा, उप मुख्यमंत्री चेंज होगा, और बिहार के जो एक अच्छा अनुभव मिलने वाला है, एक अच्छा अनुभव ये मिलने वाला है कि बिहार का जो है व्यक्ति, बिहार का एक व्यक्ति क्या बनने वाला है, राष्ट्रपति बनने वाला। ये थोड़ी सी बिहार वासियों के लिए एक अच्छी सी खबर ये बनकर आएगी। दूसरी खबर ये होगी कि बिहार में बीजेपी का अपना एक मुख्यमंत्री होगा,
है ना, जो अब आगे भी कंटिन्यू कर पाएगा। मतलब अगला भी चुनाव होगा तो बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, अगर बात करें वैकेंसीज की, सर क्या वैकेंसीज कम हो जाएगी? नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी? बिल्कुल चिंता ना करो, यहां से अब चीजें और बेहतर होगी, खराब नहीं होगी। पूछो बेहतर क्यों होगी? देखिए, हर कोई अपनी क्रेडिट की लड़ाई लड़ता है, ये बात अच्छे से आप जानते हो। अगर आपको कोई जॉब मिला है या कोई जॉब प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो, तो आप भी चाहते हो कि भाई अगर मेरे हिस्से में ये काम आ रहा है तो मैं बेहतर करूं ताकि लोग मुझे जाने। ये बात है ना। मैं भी जो न्यूज आपको बता रहा हूं तो ये मैं भी बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ बता रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं इसकी सत्यता आगे जाकर 100% पुष्टि हो जाए। तो जितने व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, ये क्या करेंगे, जब ये मेरी 100% बात सही हो जाएगी तब उनको लगा नहीं यार, इसका भावी जो फीलिंग्स आता है, गट फीलिंग है, 100% ही सही आदमी बताता है। तो ये, हालांकि मैंने पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार जी पद छोड़ेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, और मैं अभी भी कह रहा हूं ये राष्ट्रपति पद ही बनेंगे, राष्ट्रपति ही बनेंगे। राज्यसभा में गए हैं, लेकिन यहां से फिर ये इनका सफर राष्ट्रपति के लिए रहेगा, और राष्ट्रपति के बाद ही राष्ट्रपति में 5 साल बिताने के बाद फिर ये देंगे इस्तीफा, राजनीति से करेंगे टाटा बाय बाय। हो सकता है पद पर ही मृत्यु हो जाए, कोई कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता है नीतीश कुमार जी हमारे अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में। उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जब भविष्य में जाएंगे, अभी तो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, तो बिहार में अच्छा ही काम करेंगे। बिहार के लिए हमेशा इन्होंने अच्छा ही सोचा है, जिन्होंने काम कर दिया बिहार के लिए। मे भी अभी तक उतना कोई बढ़िया सीएम अभी तक नजर तो नहीं है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इतना बेहतरीन काम करेगा, है ना, बिहार में। खास करके महिलाओं के क्षेत्र में इन्होंने बहुत शानदार तरीके से काम किया। कुछ कुछ गलतियां तो हर जगह होती है, गलतियों को इग्नोर करना सीखिए, है ना। अगर इनको कुछ लोग, है ना, क्या कहते हैं, पलटू चाचा कहते हैं, मत कहा करिए, है ना। पलटते तो आप भी हैं, है ना। अभी किसी बात से मुकर जाते तो वो अलग बात है। ये बस अपना चाह रहे थे कि मैं बिहार को छोड़ नहीं सकता हूँ, है ना। कुर्सी छोड़ नहीं सकता, कुर्सी नहीं, बिहार को छोड़ना नहीं चाहते, कि जिस घर में बिहार था उस घर से निकालने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल ये कुर्सी के लिए थे, ये बिहार के लिए भी थे। कुर्सी के लिए इनके पुराने वीडियो अगर अब देख लो, रेल मंत्री वगैरह थे उन पे, उस टाइम पे देख लो, है ना, ये पूरी जिम्मेदारी से काम किया करते। तो आज भी वैसे व्यक्ति राज्यसभा में जाएंगे, फिर राष्ट्रपति के लिए काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बिहार के लिए इन्होंने अच्छा ही सोचा होगा, कुछ तो जरूर अच्छा सोचा होगा। ऐसे बिहार को मझधार में छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, बात रहा जब बीजेपी के मुख्यमंत्री आएंगे तो क्या होगा, मे बी क्या होगा, उनका पहला अनुभव रहेगा मुख्यमंत्री के रूप में। सम्राट चौधरी तो अभी देखो क्या क्या काम कर रहे हैं ना, गृह मंत्री के रूप में उनको पहली बार कार्यभार मिला था। जब मिला था कार्यभार तभी हमें बता दिया कि चलो पुष्टि हो गया मेरी बात को, कि हाँ भाई चलो अब ठप्पा बीजेपी का लगने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं एक और भी शानदार तरीके से और भी अलग अलग सब्जेक्ट में क्लासेस ले रहा हूँ, तो उसकी मैं अलग अलग सिलेबस और उनकी जानकारी मैं देने वाला हूँ, कैसे कैसे क्लासेस चलने वाले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मजे में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मजे में रहिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भावी राष्ट्रपति के लिए बहुत बहुत शुभकामना। राष्ट्रपति में बोल रहा हूँ, राज्यसभा तो जाएंगे, सांसद तो बन ही गए, लेकिन मैं राष्ट्रपति कर रहा हूँ क्योंकि बनेंगे। देख लें 2027 में ये वीडियो भी रहेगा, आप भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।